में पंचायत चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भीतर की खींचतान भी सतह पर आ गई है। मेरठ में हुई एक समीक्षा बैठक में सपा जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी ने अपनी ही पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं पर तीखे आरोप लगाकर हलचल मचा दी। चौधरी ने नेताओं को चोर तक कह दिया और संगठन को कमजोर करने के आरोप लगा दिए। बैठक में प्रमुख नेता अनुपस्थित थे, जिससे नाराज विपिन चौधरी ने कहा, कुछ नेता सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उन्होंने कहा कि कई नेता खुद को कार्यकर्ता नहीं, सीधे उम्मीदवार मानते हैं और सिर्फ सत्ता के लिए सक्रिय हैं। चौधरी ने खुलकर शाहिद मंसूर, अतुल प्रधान, रफीक अंसारी, मुकेश सिद्धार्थ, योगेश वर्मा, प्रभुदयाल वाल्मीकि, सम्राट मलिक और बाबर खरदौनी जैसे नेताओं के नाम लिए और बैठक में न आने पर कड़ी नाराजगी भी जता दी। अब आदरणीय सीमांत खास विधानसभा, गौरव तमालपुर, बाबर खरदौनी, सम्राट मलिक, विजय राठी, शशांक चेयरमैन कहाँ है? इसको समाजवादी गायब हो गए। मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, आगे लेकिन ये बताएंगे कि घोड़ में आ जाएंगे आप। क्या उम्मीदवार है? आपकी मंजूरी भी है, मुनीर इंजोरी जी भी है, कहाँ है वो सब लोग? तो ये बात मैंने आपसे इसलिए कहा, सुनिए। और जो सबसे बड़े चोर है वो सबसे बड़े नेता है। कहाँ है तुम्हारे राष्ट्रीय महासचिव? कहाँ है आपके राष्ट्रीय सचिव? कहाँ है आपके तीनों विधायक? शेर का बच्चा हूँ, ना डरा कोई अपनी रिपोर्ट ऐसे जगह मैं रहूं ना रहूं, लेकिन सच्चाई की अलग जगह। ये चोर है और चोर है। आप लोग सच्चे हैं, आप लोग अच्छे हैं, आप समाजवादी का प्रचार लहराएंगे और 27 में सरकार बनाएंगे। और अगर मैं इस पद पे रहा तो वादा करता हूँ जिला पंचायत के चुनाव में भी ईमानदारी होगी और विधानसभा में वो फेरबदल होगा जो किसी को भी ये मेरा वादा है। लेकिन मेरी ताकत आप लोग मुझे जिंदा रखोगे तो आपको सांस आएगी, वरना मैं मरूंगा तो आप मुझसे पहले। उन्होंने मंच से कहा, मैं मेरठ का बेटा हूँ, यहाँ की हकीकत जानता हूँ। असली संघर्ष कार्यकर्ता कर रहे हैं, जबकि कुछ नेता सिर्फ अखिलेश यादव से मिलने दिल्ली जाते हैं और खुद को बड़ा नेता मान बैठते हैं। इस बयान के बाद पार्टी के भीतर की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये असंतोष यूं ही चलता रहा तो न केवल पंचायत चुनावों में पार्टी की स्थिति कमजोर होगी, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों पर भी असर पड़ सकता है। अब सवाल ये है, क्या सपा इस संकट से उभर पाएगी या फिर आंतरिक विवाद इसके भविष्य पर भारी पड़ेगा? तो अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर किस पार्टी की क्या रणनीति है, कौन सी पार्टी अपनी खामियों पर काम कर पाएगी और जनता के दिल में उतरने का काम किस पार्टी के बस में है। तो देखना होगा अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बाजीगर आखिर कौन होता है। लेकिन साफ तौर पर ऐसी कला पार्टी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है।